और मिल्कीपुर के लोग, पीडीए के लोग, पीडीए के सेना नायक माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से कोई देख रहा है तो पीडीए के लोग, मिल्कीपुर की जनता देख रही है और भारी बहुमत से अजीत प्रसाद को जिताएगी। परिवारवाद है ही नहीं है, समाजवादी में परिवारवाद है ही नहीं है। जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, वही चुनाव लड़ेगा, वही मैदान में आएगा, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं। जो गरीबों की झुग्गी और झोपड़ियों की लड़ाई लड़ता है, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट मान देते हैं। सम्मान दांव पे जरूर लगा है मिल्कीपुर में, लेकिन ऐसा है कि सीएम की इज्जत नहीं बचेगी। जिस दिन मिल्कीपुर का इतिहास आएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी खत्म हो जाएगी। साथियों नमस्कार, जैसा कि बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में है और अयोध्या की आज हमारी उपस्थिति मिल्कीपुर उपचुनाव जिस तरीके से पूरे विश्व में विख्यात रूप में इस सेट को देखा जा रहा है और आज जो है कि आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव जी का भी आगमन रहा है। सपा की भी हैडक बढ़ी दिखाई दे रही है और चूंकि अगर मैं भाजपा की बात करूं तो वर्तमान सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ 4 बार दौरा हो गया और इसी दौरे को लेकर के मुझे लग रहा है कि समाजवादी की भी वो सियासत अब तेज हो चुकी है। यही जो है कि नहीं लग रहा है कि जाति समीकरण में जो है कि दोनों प्रत्याशी उलझे हुए हैं तो जाति का भी कुछ असर होगा। जैसे सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं सारा पासवान मेरे साथ है और भी जो जातियां हैं वो मेरे साथ। भाई वो बाहरी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई यहाँ का नहीं मिला, उन्होंने बाहरी प्रत्याशी ले आया और अजीत प्रसाद जी यहीं के हैं। उनके पिताजी माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ लोकप्रिय जनता ने सांसद बनाया और उनके बेटे अजीत प्रसाद जी लड़ रहे हैं। पीडीए के लोग इकट्ठा हैं। अभी आपने देखा जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी के आशा भरी निगाहों से जनता देख रही है, वो जनता चाह रही है कि हम लोग 2027 भी चाहते हैं, तभी कि जब हम मिल्कीपुर की जनता 5 तारीख को साइकिल की बटन दबाएगी और जब अजीत प्रसाद जी विधायक बनेंगे वो संदेश चला जाएगा और योगी जी की कुर्सी खतरे में है। चिंता में है यानी भाजपा की जो है कि चिंता बढ़ गई है मिल्कीपुर में आने। बहुत बहुत ढेर सारी चिंता। अब आप बताइए, अभी सांड की बात आप कर रहे थे, हमारी सरकार में चाहे वो सांड मार दे या करंट लग जाए या कुछ भी हो जाए, 5 लाख रुपया किसानों को दिया गया और न जाने पूरे प्रदेश में कितने किसान मर गए सांड के मारने से, किसी भी परिवार को 1 पैसा इस सरकार ने दिया नहीं। यानी भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानती हैं कि जो लोग मर रहे हैं साड़ के दुर्घटना से, वो भारतीय जनता पार्टी इसमें दोषी है। निश्चित तौर से दोषी है। जो किसान, जब हम खेत 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 रखाएं, देश बचावें चोरों से, खेत बचाएं सांडों से, किसान अपना खेत बचा रहा है, वहां जान गंवा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में नारा लाई, सबका साथ सबका विकास, और आप कर रही हैं जो है कि दोषी है किसका विकास, किसका कौन सा विकास? महंगाई चरम पर है। कभी महंगाई पर चर्चा किसी कोई करता है? डिबेट कोई करता है? महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, कभी नहीं चर्चा होती महंगाई पे। और भारतीय जनता पार्टी, महंगाई उन्हीं की देन है कि आज इतनी महंगाई। आप देख लीजिए दाल क्या रेट है, सरसों का तेल क्या है, आप देख लीजिए चावल गेहूं का दाम क्या है, ईंट मोरंग का दाम क्या है, आप देख लीजिए डीजल पेट्रोल का दाम है। यहाँ तक कि एक महारानी जी थी, कहती थी किसान नहीं, महंगाई डाइन खाए जा रही है। महारानी जी क्या कहती थी? महंगाई डाइन खाए जा रही है। आज सिलेंडर कितना महंगा है। जो सिलेंडर 350 का मिलता था, आज 900 रुपये का सिलेंडर है। तो मैं कहना चाहती हूँ, अब नहीं बजता है ढोल कि महंगाई डाइन खाई जा रही है। ले आवे सिलेंडर, ले यानी आवे स्मृति ईरानी को आप इशारा कर रहे हैं। हाँ, ले आवे सिलेंडर, कपारे पर ढो ढो करके ले आती थी कि महंगाई डाइन खाई जा रही है। अब काहे ना महंगाई पर चर्चा कोई नहीं कर रहा। अरे देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और जनता त्राही त्राही कर रही है। बेटियां असुरक्षित हैं, बेटियां अपनी सुरक्षा की मांग करती हैं। न जाने कब कौन सा भारतीय जनता पार्टी बेटी को हवस का शिकार बना दे। वहीं भाजपा कह रही है कि देख सपाई बिटिया घबराई, और आप कह रहे हैं कि भाजपा को डर है बिटिया से, बिटिया को, बहन को, बेटी को। कितना कितना गिना है? उन्नाव की घटना आपको पता है? संभल की घटना आपको पता है? कितना गिना दें? कौन कौन सा जिला गिना दे? यही मऊ में घटना घटी थी, आपको पता है? आपका आजमगढ़ बस्ती में घटना घटी थी, पता है? आजमगढ़ में घटना घटी थी, कौन लोग हैं? बुलडोजर तो भी चला ना, बुलडोजर तो चला ना, बाबा नहीं का नहीं, बुलडोजर। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि जो हमारा रक्षक है वही भक्षक है, वही भक्षक है। हम किससे गुहार लगाएंगे?
तो निश्चित तौर से जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी बेटियों के लिए कन्या विद्याधन दिए, लैपटॉप दिए, बच्चों को लैपटॉप दिए, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिए, किसानों को नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी फ्री दिया। उन्होंने किसानों की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था किसानों की आय दुगुनी करेंगे। पूछिए ना महंगाई क्या है? क्यों खाद की बोरी से चोरी हो गई? खाद की बोरी से चोरी। भारतीय जनता पार्टी ये कैसे कब दुगुना आय करेगी किसानों की? तो निश्चित तौर से ये मिल्कीपुर की जनता 5 तारीख को भारी बहुमत से साइकिल की बटन दबाने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने जा रही है। हालांकि फैजाबाद से हैं और फैजाबाद से जो कि सपा की एक नेत्री हैं और जिस तरीके से अपनी बात को ये रख रही हैं, इनकी बातों को जरूर जो है कि विचारणीय है और इस पे जो है कि थोड़ा सा विचार करिएगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग दादाजी हैं। क्या नाम है चाचा? राम प्रताप यादव। पूर्व प्रधान है आप? राम प्रताप यादव एडवोकेट, अच्छा, पूर्व प्रधान खियार। अधिवक्ता भी हैं आप? जी हाँ। अच्छा, यही जो है कि दो प्रत्याशी एक ही समुदाय से हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो है कि लड़ाई क्या होगी? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ। जी। हम लोग जन्म से यहाँ मिस्सेनवादी हैं। हम्म, सही बात। हम लोग मिस्सेन का आदमी हैं हम्म, और यहाँ से बहुत लड़ाई, साइकिल जीते बहुत लड़ाई देखे हैं। हम्म। हाँ, यानी को लग रहा है कि समीकरण कुछ चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं? सवाल ही नहीं उठता। हम लोग बचपन से हाँ। मिस्सेनवादी हैं। अच्छा, समाजवादी ये कह रहे हैं जो है कि 50,000 से हम लोग लीड करने वाले हैं, चुनाव होता नहीं है। जैसे भाजपा वाले भी कहते हैं इस बार 400 पार, वैसे सपा भी कह रहे हैं कि 50,000 से हम जीत रहे हैं अब। आनंद सेन यहाँ चुनाव समझे लड़ रहे हैं। आनंद सेन, अच्छा। हाँ, उन्हीं के नाम पर पूरा एक तरफा जनता है। बाबू मित्र सेन जी की जो पद प्रतिष्ठा यहाँ लग ये गई है दांव पे। उन्हीं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, समझिए बस। हाँ, हाँ। क्या नाम है जी? इंद्रपाल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, समाजवादी पार्टी। अच्छा, अच्छा। इस चुनाव को लेकर के क्या सोच पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? इस चुनाव में समाजवादी और पीटीए परिवार सारे लोग अखिलेश जी को देख रहे हैं और अवधेश प्रसाद जी को देख रहे हैं। यहाँ अजीत प्रसाद भारी मतों से जीतेंगे और किसी माई लाल पैदा नहीं है जो हरा दे अजीत प्रसाद को, क्योंकि ये एक तरफा चुनाव है। किसी गांव आप चले जाइए, 70% अवधेश प्रसाद जी के और बाबू मित्र सेन जी के यहाँ बनाई हुई धरती है। अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सांसद हैं। अजीत प्रसाद को हर जात हर वर्ग भारी मतों से अपने अपने बूथों को जिताएगी। आप देखिएगा 8 तारीख को। मिल्कीपुर की जनता ये भी कह रही है कि डायरेक्ट इनको टिकट दे दिया गया। अगर जो है कि कोई और रहा होता तो ये तो परिवारवाद बढ़ा रहे हैं। कहीं यहाँ न जात पात है न परिवारवाद है, यहाँ सीधे समाजवाद है। सीधे समाजवाद है। जी, सीधे समाजवाद की बात चल रही है। हमारे साथ और भी यहीं के स्थानीय बुजुर्ग चाचा हैं। जी। फतेहपुर के हैं। अच्छा, फतेहपुर के हैं। अच्छा, स्टार प्रचारक हैं आप सपा के? हाँ, सपा के हैं। अच्छा, तो क्या आप जब प्रचार में उतरे हैं तो जनता क्या कह रही है? जनता की आवाज ये है कि धरती मिस्सेन जी की है। मिस्सेन जो धरती तय किया, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम को उस बरकरार है। और जो संविधान लायब अपमान किया गया कल अम्बेडकर बात को मिश्रा, उसका भारी विरोध है दलितों में। दलित महसूस कर रहा है कि उनको अधिकार मिला है वोट डालने का, बात करने का, और अधिकार से छीन रहे हैं भाजपा वाले। ये कहते 400 पार। अच्छा, चाचा लोग ये भी कहते हैं कि जब चुनाव आती है तो एक तरफ भाजपा कहती है कि जो है कि हिंदुत्व तो खतरे में है, और ऐसे ही चुनाव जब और भी होते हैं तो सपा वाले कहते हैं कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब पे जो है कि इस तरीके से बातें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कि सम्मान नहीं दे पाती है, संविधान की बात नहीं करती है, संविधान को खत्म करती है। तो सपा भी इस पे नहीं लग रहा है कि राजनीति करती है? सपा जो है संविधान की रक्षा कर रही है। संविधान जो बाबा ने बनाया है उसको बरकरार रखना चाहती है, उसको मिटाना नहीं चाहती। लोगों को अधिकार मिले, उनको बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो। सपा जो चाहती समाज को बढ़ावा देना, हर जाति में रहती है, हर दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या अन्य हो, सबको समान अधिकार देना चाहती है, अधिकार की लड़ाई होती है। यानी मिल्कीपुर मन बना चुका है सपा की तरफ। मिल्कीपुर की आवाज है, वाल्मीकि आवाज है कि ये धरती में जो है मिस्सेन यादव की है, उन्होंने बनाया है। तो हम उनकी आवाज दबाएंगे, उसको बढ़ावा बढ़ाएंगे।
आप आपके ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि खा गई चीनी पी गए तेल, ये है भाजपा का खेल। इसमें कितनी सच्चाई आपको दिख रही है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी और सांडों की समस्या, जो मिल्कीपुर में ज्वलन समस्या, सांडों की समस्या, इन सब पर यह चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक तरफ वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो संविधान के भक्षक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान का समय समय पर अपमान करने का काम करते हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग एक तरफ हैं जो संविधान के रक्षक हैं। ये लड़ाई संविधान के रक्षक और संविधान के भक्षक के बीच है। तो निश्चित रूप से भक्षक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराकर अजीत प्रसाद जी विजयश्री हासिल करेंगे। ये पूरी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, सामान्य व्यापारी भाइयों के आशीर्वाद से। मैं लगातार लगभग 15 दिनों से यहाँ का अयोध्या का ही निवासी हूँ। पूर्व मंत्री था दर्जा प्राप्त उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश जी की। लगातार हर वर्ग बिरादरी के लोग, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पीडीए परिवार हो, चाहे दुखी व्यापारी हो, व्यापारी के साथ भी जो अत्याचार अन्याय इस गूंगी बहरी सरकार में हुआ है, चाहे जीएसटी के नाम पर, चाहे नोटबंदी के नाम पर, व्यापार और व्यापारी को खत्म करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा के यहाँ की देवतुल्य जनता अजीत प्रसाद को विजयश्री। बहुत बड़ा आरोप भी आप लगा रहे हैं कि बर्बाद करती है भारतीय जनता पार्टी जनता को, और जनता जो है कि ये पार्टी जो है केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और इस तरीके से आप आरोप भी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद इस लोकसभा के चुनाव में मिले, और 37 समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें लगभग 42-43 सांसद थे। अगर जनता उनसे खुश होती तो उत्तर प्रदेश से उनके अधिकाधिक सांसद बन के जाते। लेकिन इस गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी वर्ग किसी न किसी समस्या के दुखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल अडानी अंबानी को खुश करने का काम करते हैं। बाकी आम जनता, आम जनमानस, मध्यम वर्ग की परिवार को अनदेखी करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन्होंने जनता की अनदेखी की है। निश्चित रूप से 5 तारीख को जनता इनकी अनदेखी कर समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद करेगी। जिस प्रसाद अयोध्या से आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को राम जी का आशीर्वाद मिला, तो आने वाली 5 तारीख को भी राम जी का आशीर्वाद अजीत प्रसाद के साथ है, और जनता का आशीर्वाद अजीत प्रसाद के साथ है। लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं एकदम बिल्कुल यादवगढ़ में बैठ चुका हूं भैया, केवल खाली समाजवादियों के। हाँ, पीडीए के लोग हैं, पीडीए के पीडीए के लोग हैं, पीडीए। मैं लीलावती कुशवाहा, पीडीए के लोग हैं। हाँ, और ये सिंधी हाँ, समाज से हैं, हाँ, और वो सतीश यादव है। सतीश यादव जी हैं। जी जी। क्या है माहौल यहाँ का? माहौल बहुत शानदार है। जनता ने पूरा मन बना लिया है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए, अजीत प्रसाद को जिताने के लिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो है कि फर्जी एफआईआर हो रहा है, इसमें कितनी हाँ, सच्चाई है? सच्चाई है। एफआईआर फर्जी तरीके से कौन लोग करा रहे हैं? ये बीजेपी के लोग करा रहे हैं, सत्ता के लोग, सत्ता पोषित लोग जो हैं वो लोग एफआईआर करा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी जो कार्यकर्ता हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं कि जिससे डर जाए। लेकिन ये बाबू मित्र सेन यादव की धरती है, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी पड़ रहा है, और साइकिल पे पड़ रहा है, और एक तरफा 5 तारीख को पड़े, 8 तारीख को बहुत बड़ा परिणाम आने वाला है, जिससे एक मैसेज जाएगा पूरे देश को कि जनता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह कर रखा है, कितना लूट किया है। योगी जी तो कह रहे हैं जो है कि अजीत प्रसाद जी का जो है कि यात्रा हम रोक देंगे, रथ यात्रा रोक देंगे मिल्कीपुर में। योगी जी बहुत डरे हुए हैं तो देश के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो लेकिन लगता है जैसे आम कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर 7 बार आ चुके हैं, 7 बार आ चुके हैं। एक आम कार्यकर्ता के तरीके इतने डरे हुए हैं कि इस चुनाव हार जाएंगे हम। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पूरा चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के देंगे, एक सभा उनकी होनी है, एक सभा ही में वो चुनाव जीतेंगे। डरे हुए तो वो लोग हैं, पूरा इतने मंत्री लगे हुए हैं, 35-36 मंत्री लगे हुए हैं, पूरा कैबिनेट यहाँ आ गया कुंभ नहाकर। कुछ होने लगे, वो एक बोरा वोट लेकर नहीं आए हैं। यहाँ की आम जनता बाबू मित्र सेन यादव की धरती है, उनकी सींची हुई धरती है, उनकी बनाई हुई धरती है। एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट पड़ेगा। यहाँ भाजपा अभी जीती भी नहीं, 2 बार जीती है जब से देश आजाद हुआ, कभी जीती नहीं है। समाजवादियों का गढ़ है, और कितना भी डरा ले, कि जितना डराएंगे, जितना धमकाएगी प्रशासन, जितना हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करेगी, जनता एक तरफा वोट डालेगी। क्योंकि ये समस्याएं हैं, यहाँ समस्याएं किसानों के, हमारे 70% से ज्यादा देश के लोग कृषि पर निर्भर हैं। वहीं से लोग का जो पालन पोषण होता है, उन्हीं से खेती किसानी होती है, उन्हीं से हमारे बच्चों की फीस जाती है, उन्हीं से हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी पाते हैं। सारे फसल
कोई साढ़ बछुए चढ़ जा रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा। लोगों को मार डाल रहे हैं साढ़ बछुए, इतने छोटे जानवर हैं, उन पर कोई उस पर रोक नहीं है। यही लोग तो खुश भी हैं, राशन मिल रहा है जो है कि 2-2 हजार रुपया निधि का पैसा मिल रहा है, तो खुश तो ये लोग ही हैं। और आप कह रहे हैं कि केवल आप ही परेशान हैं, इसका मतलब? खुश नहीं है, हाँ। वो मजबूर हैं, मजबूरी में ले रहे हैं, गुमराह कर रखे हैं। ये क्या है? ये भीख आप दे रहे हैं, हमारा 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 संविधान खत्म करने पे लगे हैं, नौकरियां प्राइवेट कर दे रहे हैं आप, नौकरियां रह नहीं गई हैं, आप प्राइवेट कर रहे हैं। बताइए बीटेक किए हुआ हमारा बच्चा 10,000 पर नौकरी करता है, बताइए 10,000 में पेट्रोल इतना महंगा है, खाद इतनी महंगी है, कपड़ा इतना महंगा है, हम और महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे किसी का परिवार चले, कैसे दवाई होगी? आप चले जाइए मेदांता मगर दवाई करना, सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर मरीजों को क्या स्ट्रेचर नहीं मिलता है, इतनी परेशानियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लिया, प्राइमरी पता नहीं किसको लोग बंद करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल अपने अडानी अंबानी जैसे जैसे इन लोग उद्योगपतियों को देकर ये लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, गरीबों को, गरीब को गरीब बना देना चाहते हैं। अब जो कभी कभी क्या होता था कभी जमाने में कि किसी गरीब का बच्चा जब पढ़ लिख कर, 2 घर बच्चे जो पढ़ लिख के नौकरी में चले जाते थे, वो संपन्न परिवार हो जाता है गांव को। ये खत्म कर देना चाहते हैं कि अब अशिक्षा इतना फैला दो, सिर्फ वोट दें और राशन खाएं और बड़े लोग बड़े हो जाएं। अडानी अंबानी छोटे व्यापारी सब कुछ खत्म कर दे रहे हैं। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, अगड़ा पिछड़ा पीडीए परिवार सबसे कि समाजवादी पार्टी को साइकिल पर वोट देकर अजीत प्रसाद के हाथों को मजबूत करे, अखिलेश जी के इस लड़ाई पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाए, जिससे आने वाले समय में हमारा नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर हर भाई खुशहाली आए, देश में आए। ये चाह रहा है मिल्कीपुर जी कि सभी लोग खुश हों, जो है कि सबको जो है कि हक मिले। देखिए, किसानों और नौजवानों की पार्टी है इंडिया पीडीए गठबंधन जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी बहुमत से जीत के आएंगे। और थोड़ा सा एक सुझाव मेरा और है, मुख्यमंत्री जी के रैली में आप जाना तो एक सुझाव और दे देना कि पीडीए के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया है अयोध्या के एक व्यक्ति ने, हम उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने जो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करके थोड़ा से उनके ऊपर एफआईआर या मुकदमा कराने के लिए हम भी सब लोग जाने कि मुख्यमंत्री जी कभी कभी सत्ता पक्ष के लोग के साथ भी एफआईआर या मुकदमेबाजी का नाम लेते हैं कि सत्ता पक्ष का लोग भी गलत कार्य कर सकता है, गलत बात बोल सकता है, गलत विचारधारा में रह सकता है। उनके खिलाफ भी उनका अगर मुकदमा हो जाता है तो हो सकता है 10 से 5,000 वोट मिल्कीपुर विधानसभा में उनका बढ़ जाए, अन्यथा जमानत नहीं बचेगी। हम लोग नहीं, गांव के हर तबके के लोग से हम लोग सलाह समझौता करते हैं। तो उन्होंने कहा था कन्या विद्याधन, समाजवादी लैपटॉप, अगर कोई योजना इन्होंने लोगों ने लागू किया है तो मुलायम सिंह जी थे, उनके साथ अगर उन्होंने इतना काम गलत किया है तो पीडीए के लोग सपा गठबंधन को जिताएंगे। सपा को जिताने की बात कर रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी। जी। अच्छा, यहीं के है ना हाँ, आप? हाँ, इसी यहीं विधानसभा के हैं ना? इसी विधानसभा के हैं। अच्छा, क्या है मिल्कीपुर का माहौल क्या है? मिल्कीपुर का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव की जनता जो है सांड से बहुत परेशान है। इसके कारण सारा वोट वो केवल समाजवादी पार्टी को ही देना चाहती है। क्या लग रहा है कि वोट अगर समाजवादी पार्टी को दे दिया जाएगा तो सारा सांड जो है कि हट जाएंगे? हाँ, इसे लग रहा है कि सारे सांड चले जाएंगे, तब सांड यहाँ नहीं रहेंगे। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि सारे की सारी जो है व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए अपना वो जब हमारे ये जो है जो दूसरा ये समाजवादी पार्टी का अगर जीत कर जाएगा आगे, तो वो आगे जाकर ये सांडों की व्यवस्था कर देगा, जिसे जो काफ़ी किसान मारे जा रहे हैं, सांड के द्वारा प्रताड़ित हैं। हम लोग तो जो युवा भी प्रताड़ित है, ना किसी को नौकरी दी जा रही है। इधर तेल और चीनी ये लोग तो खा पी गए हैं बहुत दिन पहले ही, और ये कुछ दे थोड़े 5 किलो राशन लोगों को देते हैं, तो राशन देने से कोई फायदा थोड़ो है। अब यही सांड पकड़ लें, राशन तो ऐसे पैदा हो जाएगा खेतों में, बहुत मतलब कि मात्रा में राशन बहुत पैदा होगा। यानी मेन मुद्दा जो है मिल्कीपुर का ये जो किसान किसान जो है, हाँ, जो सांडों का आतंक है, बहुत बड़ा है। इसे आप जाते हो अपने खेत को वहाँ रखाने, इधर चोर आते हैं, घर को भी लूट ले जाते हैं, इसलिए बहुत बड़ा किसानों के ऊपर आतंक है। इसलिए भारतीय जो है
भारतीय जनता पार्टी जो है समाप्त की ओर चली जा रही है। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अजीत यहाँ से विधायक हो जाएंगे, आनंद सेन यादव की कृपा से ये विधायक होंगे, क्योंकि ये मिस्सेन यादव की धरती है। यहाँ लोग मिस्सेन यादव को मानेंगे। वो परिवार जिधर कहेगा उधर हम लोगों का इशारा होगा। हम लोग किसी पार्टी वार्टी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग गांव के कार्यकर्ता हैं, न किसी पार्टी के सदस्य हैं। केवल बस मिस्सेन यादव और आनंद सेन जो कहेंगे उन्हीं की तरफ हम लोग अपना विचार बनाकर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि उनका विचार समाजवादी पार्टी की तरफ है। इसलिए उन्हें उसे भरोसा जताते हुए आनंद सेन की तरफ से, क्योंकि हमें सबको आनंद सेन को ही बनाकर, क्योंकि वो गरीब, मजदूर, पिछड़ा, अगला सब की जो है वो राजनीति करते हैं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व इस फैजाबाद की धरती पर कोई नेता है ही नहीं। इस प्रकार से आनंद सेन जो कहेंगे उसी तरफ हम जाएंगे। हम लोग किसी पार्टी वार्टी के नेता होता नहीं है भैया। हाँ जी, वोटर हैं और जो है कि इस बार जो है कि मन बना चुके हैं। मन पूरा मन बना चुके हैं और बहुत मात्रा में लाखों लाख संख्या में जीत रहे हैं। 20,000 वोट पाना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो जाएगा। और ये पार्टी जो है जो वहाँ से आया है गुजरात से लड़ने, ये यहाँ सक्सेस नहीं होगा। ये बस बहुत जल्दी ही 8 तारीख को जहाँ परिणाम आएंगे वो फिर विदाई होकर ये एयरपोर्ट से निकल जाएगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा कहीं। हालांकि मैं मिल्कीपुर में था और मिल्कीपुर के लोग जो है कि जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, समाजवादी जिस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, तो हालांकि इनकी बातों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए एनपी दस्तक के साथ, देखते हैं मिल्कीपुर की बात। जय हिंद। अच्छा चलो भैया, चलो से लगा था भैया 2 मिनट इनकर लगा था। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद आमिर खान। मोहम्मद आमिर खान जी, इस बार क्या लग रहा है मिल्कीपुर का चुनाव? इस बार मिल्कीपुर का चुनाव अजीत प्रसाद पूरी तरीके निश्चित जीत रहे हैं। और यहाँ समाजवादी पार्टी पीडीए का जो प्रतिनिधि चुना है, पीडीए का जो नारा दिया है, वो पीडीए के नारे से यहाँ सारे जितने भी पीडीए के लोग हैं, सब एक साथ एक मुश्त जो है वोट देने के लिए पूरे तरीके तैयार है। मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? मुस्लिम पूरा जितना है सब सारा समाजवादी में है, और समाजवादी वोटर वो समाजवादी को वोट जा रहा है। और समाजवादी में मुसलमानों की ही सुनवाई है। जिस तरीके से धर्मेंद्र जी आज जो है कि मिल्कीपुर में ये जनसभा किए हैं, क्या संदेश दिए हैं? संसद जी का जो आज सभा हुई, इससे पीडीए वालों को बहुत बल मिला। पीडीए वालों को बल मिला है, लग रहा है कुछ बल मिला इससे। अब जो है जितना पीडीए वाले हैं उनके अंदर इतनी तेजी आ जाएगी कि अब मिल्कीपुर में बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? निश्चित तौर से बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। जो जनता की आवाज़ है, जो जनता कह रही है, जनता की आवाज़ से आ रहा है बात, वो जमानत नहीं बचेगी बीजेपी की। निश्चित तौर पर जमानत जब्त हो जाएगी। बहुत बड़ा जो है कि अभी चुनाव हुआ नहीं और इस तरीके से जो है कि आप घोषणा कर रहे हैं कि जो है कि बीजेपी की भारतीय हम लोग सब बूथ, सब पोलिंग, सब टहल के देख लिए ना, हर जगह जो कार्यकर्ताओं में रोष है। जिस तरह से मिल्कीपुर में सांडों का आतंक है, जिस तरह से फसलें चरी जा रही किसानों की, तो उस तरह से किसानों में ऐसा रोष है कि जिस दिन मतदान होगा 5 तारीख को, उस दिन निश्चित तौर से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ से एक मंच से हुकार भरा गया, न मथुरा न काशी, इस बार अवधेश पास है, तो इसमें जो है कि नहीं लग रहा है कि 4 बार मुख्यमंत्री जी का दौरा हो गया तो कुछ उनका भी असर पड़ेगा? महाकुंभ भी है। मुख्यमंत्री का कोई असर नहीं। मुख्यमंत्री जितनी बार मिल्कीपुर आएंगे उतनी बार उनका उतने 1000-2000 वोट कम होगा उनका, जितने मर्तबा आएंगे मिल्कीपुर। अरे 6-6, 7-7 मंत्री लगे हैं आपके। मंत्री तो बहुत आते जाते हैं। मैंने बोल रहा हूँ, बहुत सरकारें देखी, बहुत सरकारें आई गई, बहुत मिनिस्टर आते जाते हैं। उनका क्या मतलब है यहाँ? उनका कोई वोट है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं जो है कि 2 बार जो है कि अवधेश जी रहे यहाँ के विधायक, कोई काम हुआ नहीं। अवधेश प्रसाद ने जितना काम किया है मिल्कीपुर में आज़ादी के बाद 5 साल में, शायद ही किसी ने किया होगा। जो अवधेश प्रसाद ने किया वो किसी ने नहीं किया 5 साल में। अच्छा, यहाँ मिल्कीपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं जो वो क्या हैं? सांडों की समस्या है, किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है,
मेन समस्या साड़ों की है। यहाँ साड़ों से त्रस्त हैं किसान। यानी इस बार मिल्कीपुर मन बना चुका है इनको। पूरी तरह से किसानों ने मन बना लिया है कि बीजेपी की जमानत जब्त कर दी जाएगी। बीजेपी की जमानत नहीं बचेगी। सर क्षमा कीजिएगा, मैं शुरू ही कर दिया, लेकिन सबसे पहले परिचय हम थोड़ा सा आपका जानना चाहते हैं कि आप इस तरीके से यहाँ पे आप आए हैं तो क्या परिचय है आपकी, यहीं के हैं कहीं बाहर से आए हैं? मैं इसी सेक्टर में मेरा घर है। अच्छा। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पलिया मापी। जी। मैं शिवशंकर यादव एडवोकेट, अच्छा। समाजवादी अधिवक्ता सभा के मिल्कीपुर तहसील अध्यक्ष हैं। हम पूरी तहसील क्या पूरी विधानसभा से हर बूथ घूम के देख लिए हैं। जो जिस तरह से साड़ों का आतंक है, इसके एवज में हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन हुआ मिल्कीपुर तहसील में। मेरे पास सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन हुआ इसके, साड़ भगाओ, खेती बचाओ। एक सवाल आपसे करेंगे और कड़वा सवाल करेंगे। जिस तरीके से मिल्कीपुर में ये कहा जा रहा है कि एक वर्तमान सीएम और एक पूर्व सीएम एक छोटे से जो है कि चुनाव में जो है कि दांव पे बताया जा रहा है कि उनका मान सम्मान दांव पे है ये मिल्कीपुर में। मान सम्मान दांव पे जरूर लगा है मिल्कीपुर में, लेकिन ऐसा है कि सीएम की इज्जत नहीं बचेगी। जिस दिन मिल्कीपुर का इतिहास आएगा, रिजल्ट आएगा, उस दिन कुर्सी चली जाएगी, कुर्सी खत्म हो जाएगी। सीएम चुनाव है विधायकी का और वो जो है कि सीएम है और कह रहे हैं वो हटा दिए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद सीएम नहीं रहेंगे। अच्छा, इस चुनाव को लेकर के 27 को भी जो है कि इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हाँ, ये 27 जो है, जिस दिन अजीत प्रसाद यहाँ से जीतेंगे, वो 27 आने वाले 27 में अखिलेश प्रसाद यहाँ के सीएम होंगे। संदेश जाएगा उसका। हालांकि तमाम लोग हैं, 2-2 मिनट हम चाह रहे हैं कि सभी से बात हो। क्या नाम है भैया? सुनील कुमार कोरी, ब्लॉक महासचिव मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी। अच्छा जी। युवा क्या मांग रहा है मिल्कीपुर में? युवा विकास, रोजगार, शिक्षा और महंगाई से मुक्ति मिले, ये और ये मांग रहा है युवा यही मांग रहा है। जी। सपा जो है कि किस तरीके से जो है कि मिल्कीपुर में अपने प्रचार प्रसार को कर रही है? क्योंकि चलते संविधान में देखा होगा, देश के गृह मंत्री जी बाबा साहब के ऊपर जिस तरीके अभद्र टिप्पणियां किया, इसको लेकर के अनुसूचित समाज में, कोरी समाज, पारसी समाज, सारे समाजों में अनुसूचित समाज बहुत तेजी से आक्रोश है। तो अब की बार समाजवादी पार्टी को बहुत वोटों से जिताएगी। एक इतिहास कायम होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, पूरे देश और दुनिया में नाम हुआ है, उससे कहीं बढ़ करके ये मिल्कीपुर का इतिहास रचा जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं लीलावती कुशवाहा, पूर्व मंत्री, पूर्व विधान परिषद सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। हाँ। और फैजाबाद की ही रहने वाली हूँ। अच्छा, फैजाबाद से हैं। जी हाँ। यहाँ दो एक ही समुदाय के लोग जो है कि उतर चुके हैं मैदान में, और मिल्कीपुर जिस तरीके से पूरे विश्व में देखी जा रही है, निगाहें सभी की मिल्कीपुर में टिकी है। अभी आपने मैनपुरी करहल में देखा, रिश्तेदार को ही टिकट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी की जानी समझी कि उनके रिश्तेदार को दे देंगे तो मामला कुछ इधर उधर होगा, लेकिन बहादुर जनता, चाहे वो मैनपुरी करहल की रही हो या मिल्कीपुर की जनता एकदम अस्वस्थ है। और मिल्कीपुर के लोग, पीडीए के सेना नायक माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से कोई देख रहा है, तो पीडीए के लोग, मिल्कीपुर की जनता देख रही है और भारी बहुमत से अजीत प्रसाद को जिताएगी। परिवारवाद है ही नहीं है, समाजवादी में परिवारवाद है ही नहीं है। जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो गरीबों की आवाज़ उठाएगा, वही चुनाव लड़ेगा, वही मैदान में आएगा। उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं। जो गरीबों, झुग्गी और झोपड़ियों की लड़ाई लड़ता है, उसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं।